हम पर्दा उठाएंगे दुनिया के सबसे बड़े हनी प्रोड्यूसिंग कंट्री चाइना के अनोखे बी फार्मिंग प्रोसेस से। यह सिर्फ मधुमक्खी पालन की वीडियो नहीं है, बल्कि ये कहानी है एम्बिशन की, टेक्नोलॉजी की और एक ऐसे बिजनेस मॉडल की जिसने पूरी दुनिया के शहद बाजार को बदल कर रख दिया। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम जा रहे हैं चाइना के उन विशाल बी फार्म्स में जहां हर साल लाखों टन शहद तैयार होता है। और यह सफ़र आपको शहद को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल देने वाला है। चीन का हनी कारोबार, जब हम शहद की बात करते हैं तो शायद हमारे मन में गांव के खेत और पेड़ों पर लगे छत्ते की तस्वीर उभर आती है, लेकिन चाइना ने इस तस्वीर को बिल्कुल बदल दिया है। चाइना आज दुनिया का सबसे बड़ा शहद उत्पादक यानी हनी प्रोड्यूसर है। आपको जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले शहद का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 25 से 30% अकेले चाइना से आता है। यह सब मुमकिन हुआ उनके लार्ज स्केल ऑर्गेनाइज्ड और साइंटिफिक तरीके से किए जाने वाले बी फार्मिंग के कारण। और यहाँ भी बी कीपिंग कोई छोटा मोटा काम नहीं, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्रीज़ है जिसमें लाखों लोग काम करते हैं और अरबों डॉलर का बिजनेस होता है। उन्होंने मधुमक्खी पालन को एक कला से साइंस में तब्दील कर दिया है। बी फार्मिंग का मॉडर्न तरीका, चाइना की बी फार्मिंग का सबसे बड़ा अनोखा पहलू है उनका नोमैडिक बी कीपिंग का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि बी कीपर्स अपनी मधुमक्खियों के लाखों बॉक्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रक में लेकर घूमते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना एक विशाल देश है और अलग अलग इलाकों में अलग अलग फूलों के खिलने का मौसम अभी भी अलग अलग होता है। यह बी कीपर्स एक कैलेंडर फॉलो करते हैं। जब एक जगह पर रैप सीड के फूल खिलते हैं तो वो अपनी सारी मधुमक्खियाँ वहाँ ले जाते हैं। जब वो मौसम ख़त्म हो जाता है तो उन्हें ईची के बागों में या इकासिया के जंगलों में ले जाते हैं। इस तरह साल भर उनकी मधुमक्खियाँ ताज़ा फलों का रस मिलना संभव हो पाता है, जिससे हनी प्रोडक्शन कभी भी नहीं रुकता और साल भर चलता रहता है। यह एक नॉन स्टॉप ऑपरेशन है जो बी कीपर्स की मेहनत और प्लानिंग पर निर्भर करता है। चाइना में इस्तेमाल होने वाले बी हाइव्स भी आम नहीं होते। वो मॉडर्न स्टलाइज्ड वुडन बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें लोग स्ट्रेंथ हाइव्स कहते हैं। इन्हें मैनेज करना, इनकी साफ़ सफाई करना और इनसे शहद निकालना बहुत आसान होता है। हर बॉक्स में कई फ्रेम्स होते हैं जिन पर मधुमक्खियाँ अपना छाता बनाती है। इसके अलावा वो आमतौर पर इटालियन बी जैसी हाई योलोजिंग स्पीसीज़ का इस्तेमाल करते हैं। यह मधुमक्खियाँ शांत स्वभाव की होती है, ज़्यादा शहद बनाती है और बीमारियों से लड़ने की इनकी क्षमता भी बेहतर होती है। साइंटिफिक ब्रीडिंग के जरिए यह बीज की अच्छी क्वालिटी को सुधार सकते हैं। भारत का शहद बाजार, भारत में ही शहद उत्पादन एक लंबी और समृद्ध परंपरा रही है। हमारे यहाँ एपीज, कैरेना इंडिका यानी इंडियन हनी बी का इस्तेमाल होता है, लेकिन भारत में बी कीपिंग अभी बड़े पैमाने पर ट्रेडिशनल तरीके से ही होता है। यहाँ इंडस्ट्री चाइना की तरह ऑर्गेनाइज नहीं है। हमारे बी कीपर्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे फंड की कमी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अभाव और मार्केट तक सही पहुँचना होना। पिछले कुछ सालों में इंडियन मार्केट में चाइनीज शहद की बढ़ती ओवरलेबिलिटी का एक बड़ा मुद्दा बन रही है। कई बार आरोप लगाते हैं कि चाइना से आने वाला शहद सस्ता होने के कारण लोकल बी कीपर्स को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा शहद में मिलावट, खासकर शुगर सिरप की मिलावट एक गंभीर समस्या है, जिस पर भारत में काफ़ी चर्चा हुई है। इसलिए एक कंज्यूमर के तौर पर यह ज़रूरी होता है कि हम जानवर और विश्वसनीय सोर्सेज से शहद खरीदें, ताकि प्रोसेस, जब छत्ते शहद से पूरी तरह भर जाते हैं तब शुरू होता है हार्वेस्टिंग का काम। बी कीपर्स का एक खास टूल जिसे स्मोकर कहते हैं, जिससे धुआं पैदा करते हैं और यह धुआं मधुमक्खियों को शांत कर देता है, जिससे उन पर काम करना आसान हो जाता है। इसके बाद वह एक एक करके फॉर्म्स को हाइप करके बाहर निकालते हैं। इन फॉर्म्स पर मधुमक्खियों ने वैक्स की एक पतली परत के छत्ते को सील किया रहता है और यह स्पेशल नाइफ से इस वैक्स को हटाया जाता है, जिसे अनपैकिंग कहते हैं। फिर इन फॉर्म्स को एक बड़ी मशीन में, जिसे हनी एक्सट्रैक्टर कहते हैं, उसमें डाला जाता है। यह मशीन स्टेट्रीफाइंग की प्रिंसिपल पर काम करता है। यह तेज़ी से घूमती है, जिससे सारा शहद छत्ते से निकलकर मशीन की दीवारों से टकराकर नीचे इकट्ठा हो जाता है। इस प्रोसेस की खासियत यह है कि इससे छत्ते को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और उसे वापस मधुमक्खियों को दिया जा सकता है। प्योरिटी से पैकिंग तक फॉर्म्स से इकट्ठा किया गया यह शहद बड़े बड़े ड्रम्स में भरकर फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है। यहाँ से शुरू होता है इसका असली इंडस्ट्रियल सफ़र। सबसे पहले हर बैच के लेबोरेटरी में
क्वालिटी टेस्टिंग होती है। इससे शहद की शुद्धता और उसमें पानी की मात्रा और किसी भी तरह के एंटीबायोटिक मटेरियल्स की जांच की जाती है। क्वालिटी कंट्रोल यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद से शहद को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है। एक फाइनल मेश से छान कर इस मेश से वैक्स के टुकड़े, पोलन और अन्य अशुद्धियाँ निकाली जाती हैं। कुछ बड़ी कंपनियां माइक्रो फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करती है जो शहद को बिल्कुल साफ़ और ट्रांसपेरेंट बना देता है। फिर शहद को हल्के टेम्परेचर पर थोड़ी देर के लिए गर्म किया जाता है। इस प्रोसेस को पॉस्चराइजेशन कहते हैं। इससे शहद में मौजूद नेचुरल ईस्ट ख़त्म हो जाते हैं और शहद जल्दी क्रिस्टलाइज्ड यानी जमता नहीं है। इससे उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। आखिर में फुली ऑटोमेटेड मशीन्स के जरिए शहद को अलग अलग साइज के शीशियों या जार्स में भरा जाता है। उन पर लेबल लगाया जाता है और उन्हें सील करके मार्केट्स में भेजने के लिए तैयार कर दिया जाता है। शहद का ग्लोबल बिजनेस, चाइना का हनी बीजन बिजनेस सिर्फ उन देशों तक सीमित नहीं है, वो दुनिया के सबसे बड़े हनी एक्सपोर्टर है। जापान, यूरोप और यूके जैसे देशों में उनका शहद बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है। वो इन सिर्फ ब्रांडेड रिटेल हनी बेचते हैं बल्कि बड़ी बड़ी फूड कंपनियों को बल्क में रॉ हनी की सप्लाई भी करते हैं, जिसका इस्तेमाल केयरलेस सॉसेज और बेकरी प्रोडक्ट्स में भी होता है। उनकी सफलता का राज है उनका मास प्रोडक्शन, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन। उन्होंने शहद को एक सिंपल घरेलू उत्पाद एक ग्लोबल कमोडिटी में बदल दिया। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने टोस्ट पर शहद लगाएंगे या चम्मच से शहद खाएं तो एक पल के लिए उसके पीछे की लंबी और फैसिनेटिंग जर्नी को ज़रूर याद कीजिएगा। यह सफ़र एक छोटे से फूल से शुरू होकर लाखों मेहनती मधुमक्खियों से गुजरकर नोबेडिक बी कीपर्स के ट्रक्स और हाईटेक फैक्ट्रीज से होता हुआ आपकी टेबल तक पहुंचता है। चाइना ने इस प्रोसेस को इंडस्ट्रियलाइज स्केल पर ले जाकर दुनिया को हैरान कर दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे नेचर और टेक्नोलॉजी मिलाकर एक मीठी क्रांति ला सकते हैं। आपको चाइना की बी फार्मिंग का यह अनोखा प्रोसेस कैसा लगा? क्या आप शहद के बारे में कोई और रोचक बातें जानते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। धन्यवाद।